वहां पे ट्रैक्टर भेजे गए, कुर्सियां भेजी गई, प्रदर्शनकारियों को भेजा गया, पूरा का पूरा मंच बना दिया गया। और अगर हल्के से भी उनके मतलब खरोच भी आ जाती मोदी जी के, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? कौन लेता है इसकी जिम्मेदारी? पूछता है श्रेयान आज। बता सकता है चन्नी चुन्नी, जो भी नाम है इसका, मुन्नी, ये पंजाब का महान किस्म का, ये वहां का ये सीएम है चुन्नी, ये चुन्नी लाल बताएगा कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम लोग मोदी समर्थक बाद में हैं, देश के समर्थक पहले हैं, भारत मां के समर्थक पहले हैं, हिंदुत्व के समर्थक पहले हैं, सनातन धर्म के समर्थक पहले हैं। कान खोल के सुन लियो चुन्नी और उनके चमचों और पूरी कांग्रेस पार्टी कि अगर मोदी का बाल भी बाका हुआ ना, तो घर घर कोई भी जगह नहीं बचेगी, हर जगह Z+ सिक्योरिटी है नरेंद्र मोदी जी की, उनके साथ में ऐसी हरकत हो सकती है, तो एक आम आदमी की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? ये चुन्नी लेगा गारंटी। चुन्नी, अगर राजनीति नहीं हो रही है तो जाओ किसी पान की दुकान पे, पान पे जाओ, चूना लगाना शुरू करो। वैसे ही मिलता जुलता नाम तुम्हारा। अगर राजनीति नहीं हो पा रही है, नहीं पता है प्रदेश कैसे चलाया जाता है, तो जाओ पान में चूना लगाना शुरू करो। पंजाब की जनता को चुन्नी बहुत चूना लगा चुका है। पहले नंबर पे तो मैं इस चीज की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं। दूसरे नंबर पे कुछ लोगों को आज मैं जवाब देना चाहता हूं, ये कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहता हूं। वहां का जो चन्नी चुन्नी है, ये सीएम जो है वहां का पंजाब का, उसको मैं चुन्नी को जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले नंबर पे मैं ये बताना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान में रह रहे हो, भारत में रह रहे हो, खालिस्तान में नहीं रह रहे हो, पाकिस्तान में नहीं रह रहे हो। मैंने अभी जल्दी में कोई इंटरव्यू देखा है जो रुबिका लियाकत जी ने ये ट्वीट किया है, उसमें एक इसको सरदार को साफ तौर पे देखा जा सकता है। उसको पहले से पता था कि मोदी जी 5 जनवरी को पंजाब पहुंचने वाले थे, उसको पहले से पता था। सब कुछ वहां पे मतलब जानबूझ के वहां पे ट्रैक्टर भेजे गए पंजाब में, पीएम नरेंद्र मोदी जी की सिक्योरिटी के साथ। इतना बड़ा लैप्स। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए डाउनलोड कीजिए रितम ऐप, ये आपको iOS और एंड्रॉइड पर उपलब्ध है। इतना बड़ा खिलवाड़ उनकी जान के साथ में। वो मोदी नहीं है, भगवान है हमारे, हमारी पहचान है वो, हमारे सनातन धर्म की शान है वो। ये चुन्नी लाल 2 कौड़ी का सीएम वहां का, शर्म आनी चाहिए इसको। और ये एनडीटीवी पीछे से क्या बयान देता है? ये बीबीसी न्यूज, सॉरी ये बीबीसी न्यूज हो गए, एनडीटीवी हो गए, ये लोग पीछे से क्या बयान दे रहे हैं? ये बड़े मतलब एक तरीके से कहेंगे कि पागल कर देने वाली, एकदम दिमाग को चकरा देने वाली चीजें हैं। बीबीसी न्यूज देर कह रहा है, वही बीबीसी न्यूज जो आए दिन पाकिस्तान की तारीफ करता रहता है, और हमारे ही भारत के कुछ मूर्ख समर्थक बीबीसी न्यूज की न्यूज को सच मानते हैं और सपोर्ट करते हैं। वो बीबीसी न्यूज लगातार कह रहा है कि 15 मिनट का डिले हो गया तो क्या हुआ? अरे 15 मिनट छोड़ो, 15 सेकंड का भी डिले जो होता है वो मायने रखता है। वो प्रधानमंत्री हैं। आपकी तरह कोई एक या 2 कमरे में छोटा सा स्टूडियो खोल के ये 1 मिलियन सब्सक्राइबर करके कोई वो छोटा न्यूज चैनल नहीं चला रहे हैं बीबीसी वालों। ही इज द पीएम ऑफ इंडिया, ही इज द पीएम ऑफ वर्ल्ड्स, जो संसार की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है वहां के वो पीएम हैं। सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। 15 सेकंड का भी डिले मायने रखता है। 15 मिनट में तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी फ्लाइटें मिस हो जाती हैं। अरे 15 मिनट छोड़िए, 10 मिनट में, 5 मिनट में लोगों की फ्लाइटें मिस हो जाती हैं, दिक्कतें हो जाती हैं। वो तो प्रधानमंत्री हैं देश के। और ये बीबीसी न्यूज पीछे से बोलता है कि क्या हो गया अगर 15 मिनट का डिले हो गया। मायावती जी का हार्दिक धन्यवाद कहूंगा जिन्होंने इस चीज को सपोर्ट किया, इस चीज का समर्थन किया। साथ ही साथ ये जितने भी विरोधी हैं, कान अपने पूरे खड़े कर लो, जैसे वो खड़े करते हैं, समझ गए होगे, अब ज्यादा आगे नाम नहीं लूंगा। कान खड़े कर लो और इतना याद रख लेना, पूरा बजरंग दल, पूरा हिंदू युवा वाहिनी, पूरा का पूरा गौ रक्षा दल, भारतीय जनता पार्टी अपना दल, इवन मैं मायावती जी को भी इसमें धन्यवाद कहूंगा तहे दिल से। ये हम सब एक स्वर में स्वर मिला रहे हैं कि इतना बड़ा लैप्स हमारे प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के साथ कैसे हुआ? कौन जवाब देगा?
ये चुन्नी जवाब देगा, या कांग्रेस पार्टी जवाब देगी, या ये पप्पू जवाब देगा? पहले तो पप्पू बहुत बोलता था बयानों में, अपने भाषणों में, मेरे बाप को भी मार दिया गया, मुझे भी मार दिया जाएगा। आज तुम्हारी ही सरकार में, तुम्हारी ही जमीन पर, जहां पे तुम्हारे राज्य में तुम्हारी सरकार है, जहां पे पुलिस तुम्हारे कंट्रोल में है, वहां पे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? तो अब धीरे धीरे ये समझ भी आ रही हैं चीजें कि कांग्रेस में ये, मतलब ये जो कहते थे हमारे माननीय पप्पू जी कि मेरे बाप को भी मार दिया जाएगा, तो अब समझ में आ रहा है कि ये सब क्यों हुआ। इसका जवाब देना पड़ेगा। और जो खालिस्तान को समर्थन दे रहे हैं, कान खोलकर सुन लो, पंजाब हिंदुस्तान का था, हिंदुस्तान का है और हिंदुस्तान का ही रहेगा। जो भी खालिस्तानी समर्थक होगा, जांच एजेंसियां जो है अपनी एकदम पूरी स्पीड से काम धाम सब चालू करे बैठी हैं। चालू हो चुका है, जांच एजेंसियों का पूरा काम चालू हो चुका है। जिस को भी खालिस्तान नजर आ रहा है ना, या तो तुम जेल की जेल में आटा चक्की में वो आटा पीसते हुए नजर आओगे, या फिर सीधे तुम पाताल लोक में भेज दिए जाओगे। इस जमीन पर, हमारे हिंदुस्तान में किसी भी खालिस्तानी समर्थक की, किसी भी गद्दार की, किसी भी बीबीसी न्यूज समर्थक की, किसी भी देशद्रोही की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और आज ये अकेला शिखर श्रेहान नहीं पूछ रहा है ये सवाल आज मेरे जैसे करोड़ों युवा पूछ रहे हैं, मेरे जैसे करोड़ों सनातन धर्म के धार्मिक लोग पूछ रहे हैं, मेरे जैसे करोड़ों लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई कांग्रेस सरकार के अंडर। क्या ये चुन्नीलाल मौर्य, ये जो भी इसका नाम है, इसको क्या पता नहीं था कि पुलिस कहां है, कैसी है, किस जगह पे है? ये पुलिस से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई? जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। पूरा हिंदुस्तान इंतजार कर रहा है और इतिहास गवा रहा है कि गद्दारों को कभी मोदी ने बख्शा नहीं है। तो जिन लोगों ने कल ये गद्दारी करने की कोशिश करी है, आगे चल के समय भी तुम याद रखना, समय तुमको बता देगा तुम्हारे जीवन में अब कैसा काल मंडराने वाला है और तुम्हारे जीवन की अब कितनी बड़ी बर्बादी शुरू हो चुकी है। अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो कांग्रेस के ये वहां के सीएम है चुन्नी, या तो ये सीधे तौर पे अब इनको, ये जो गद्दार हैं उनको एक्सपोज, ये तो हो ही गए हैं, उनके चेहरे सामने ले आए और सही सलामत खुशी खुशी इन्हें जेल का रास्ता दिखाया जाए। नहीं तो पूरे देश की अब एक ही मांग है कि पंजाब में हमको राष्ट्रपति शासन चाहिए। अब पंजाब में हम इस चीज का इंतजार नहीं कर सकते। अरे ये पंजाब को हो क्या गया है जब से कांग्रेस की सरकार आई है? लगातार कांड पे कांड, हादसे पे हादसे होते चले जा रहे हैं। जब तक कैप्टन थे वहां पे तो पता नहीं क्या वो उस दिन दशहरे वाले दिन कितने वहां पे हमारे भाई बहन रेल की पटरी पे मार दिए गए। फिर कैप्टन को हटाया सिद्धू ने। अब वही सिद्धू जो वहां का प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस का, शायद ये नवजोत सिंह सिद्धू, अब ये लगातार ये चन्नी चुन्नी जो है वहां का सीएम, उसके खिलाफ लगातार बोले पड़ा है। कांग्रेस में वहां पे पंजाब में चल क्या रहा है ये सबकी समझ से बाहर है। देखा जा रहा है कि खालिस्तान के समर्थक वहां पे रह रहे हैं जो खुलेआम ये खालिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं। और इनकी अगर जड़ें खोदो, इनसे अगर इनका पता करो कि तुम हो कहां के, क्या कर रहे हो, तो पता क्या लगता है कि आईएसआईएस जैसे ये टेररिस्ट, बड़े बड़े टेररिस्ट संगठन इनकी फंडिंग कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि भारत के पंजाब को भारत से तोड़ो और नया खालिस्तान बनाओ। पिछला 26 जनवरी ना देश भूला है ना भूलेगा। अब ये हमारे और आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन की कितनी ज्यादा जरूरत हो चुकी है और कितनी ज्यादा जरूरत अब हम लोगों का। अब जब हमारे पीएम के साथ ये सारी चीजें हो सकती हैं तो एक तरीके से तो मैं भी इस बात को मानूंगा, मैं भी ये बात बोलूंगा कि कल को जाके मैं चंडीगढ़ जाता हूं, लुधियाना जाता हूं, जलंधर जाता हूं, कहीं भी जाता हूं तो मेरी सिक्योरिटी का भी नहीं पता है। अरे मेरी सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा जब उनकी Z+ सिक्योरिटी है नरेंद्र मोदी जी की, उनके साथ में ऐसी हरकत हो सकती है तो एक आम आदमी की सिक्योरिटी की गारंटी कौन लेगा? ये चुन्नी लेगा गारंटी?
चुन्नी अगर राजनीति नहीं हो रही है तो जाओ किसी पान की दुकान पे, पान पे जाओ, चूना लगाना शुरू करो। वैसा ही मिलता जुलता नाम तुम्हारा। अगर राजनीति नहीं हो पा रही है, नहीं पता है प्रदेश कैसे चलाया जाता है, तो जाओ पान में चूना लगाना शुरू करो। पंजाब की जनता को चुन्नी बहुत चूना लगा चुका है, और अब पंजाब की ये जो पब्लिक है ये थक चुकी है। खालिस्तानी समर्थकों, अपने अपने बैग और बिस्तर बोरिया सब पैक कर लो। चुन्नी तुम अपना बोरिया बिस्तर पैक कर लो। यह नया हिंदुस्तान है, यह मोदी जी का हिंदुस्तान है, यह संविधान से चलने वाला हिंदुस्तान है। और यहां पे जो देशभक्त होगा, जो इस देश का होगा, बस वही रहेगा। अन्यथा गद्दारों की यहां पे जगह नहीं है। और भी बहुत देश बने हुए हैं, निकल लो किसी और देश में। हमारे हिंदुस्तान में गद्दारों की जरूरत नहीं है, नहीं जगह है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।